17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए एक और जहां पर हर उम्मीदवार लगातार कैंपेन कर रहा है, तो हर मिनट का उपयोग करने के लिए हर पार्टी लगी है। बड़े बड़े नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर 24 परगना की बरानगर सीट पर। यहां तृणमूल कांग्रेस से तापस राय है मैदान में, तो बीजेपी ने मशहूर अभिनेत्री पार्नो मित्रा को टिकट दी है और लड़ाई काफी तेज और टक्कर उतनी ही तगड़ी। देखिए ये खास रिपोर्ट। टॉलीवुड यानी बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है पार्नो मित्रा, जो फिल्म में धाक जमाने के बाद अब बीजेपी के टिकट पर राजनीति में डेब्यू कर रही है। बीजेपी ने पार्नो मित्रा को उत्तर 24 परगना की बरानगर सीट से टिकट दिया है। खास बात यह है कि पार्नो टॉलीवुड का वो चेहरा है जिनको थिंकिंग एक्ट्रेस का दर्जा दिया जाता है और चुनावी प्रचार के दौरान पिछले एक महीने में पार्नो ने अपने कैंपेन में ये साबित भी कर दिया कि वो जनता से सीधे कनेक्ट करने में भी किसी से पीछे नहीं है। पार्नो मित्रा 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं, 6 सीरियल भी कर चुकी हैं। 2007 में बंगाली टीवी सीरीज खेला के जरिए डेब्यू किया था और 17 जुलाई 2019 को 35 साल की पार्नो ने बीजेपी के जरिए राजनीति में डेब्यू किया। एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने पार्नो से खास बातचीत में पूछा कि वो जीत को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट हैं। इतने दिनों से जो चुनावी प्रचार कर रही थी, तो क्या लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है आप? जी, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। अब बाकी भगवान की कृपा और वोटर्स का लव है यहाँ पे। इनिशियली जब शुरू किया था बहुत डरी हुई थी मैं, सच बोलूँ तो, पर जैसे जैसे दिन बढ़ते गया, आई एम गेटिंग इमेंस लव एंड द रिस्पॉन्स इज़ पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। लोगों को विकास चाहिए, वो थक चुके हैं। 10 साल यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और ऐसे लगता है यहाँ पे आके कि 10 साल 3 महीने लॉकडाउन नहीं हुए थे, 10 साल से लॉकडाउन है। सो फिलहाल तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, आशा करती हूँ कि जीत जाऊंगी। अभिनेत्री से बीजेपी नेता बनना पार्नो के लिए इतना आसान भी नहीं था। ना धूप की आदत थी और ना घंटों भीड़ के बीच रहने की, लेकिन पार्नो कहती हैं कि जिंदगी जिस रफ्तार से बदली है, उन्होंने खुद को वैसे ही ढाल लिया है। शुरू में बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि इतनी गर्मी में चलने की आदत नहीं थी, पर अब तो आदत हो गई। अब ये नॉर्मल हो गया। पहले घर घुस जाती थी मैं 8 बजे तक, 10 बजे तक सो जाती थी। अब तो मीटिंग्स करती हूँ मैं रात के 11 बजे। तो अब लाइफ बदल चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है, एडजस्टमेंट हो चुकी है मेरी यहाँ पे। एंड बस 17 तारीख की आई एम वेटिंग फॉर 17th एंड देन द 2nd of May। उसके बाद तो आशा करती हूँ कि जीत जाऊंगी। पार्नो मित्रा का मुकाबला इस सीट पर बेहद अनुभवी खिलाड़ी से है। उत्तर 24 परगना के बरानगर सीट में हालांकि बीजेपी की उम्मीदवार पार्नो मित्रा के लिए लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने है तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पिछले 2 बार के विधायक तापस रॉय। और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस ने लगभग 15,000 वोटों की लीड ली थी। तापस रॉय 4 बार के विधायक हैं और बंगाल सरकार में मंत्री हैं। पेशे से वकील तापस कांग्रेस से टीएमसी में आए हैं। 2011 और 16 में बरानगर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। 2018 में ममता बनर्जी की कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाए गए थे। लेकिन पार्नो मित्रा कहती हैं कि वो जीती तो तापस रॉय जैसे कद्दावर नेता से ज्यादा वक्त भी देंगी और काम भी करेंगी। जी, मेरे जो ओपोनेंट है उनका नाम तापस रॉय है। वो बहुत मतलब एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। इतना कह सकती हूँ कि उनसे ज़्यादा वक्त दे दूंगी यहाँ पे। हम आएंगे तो सब हो जाएगा, बट हमें आना पड़ेगा। जीत का विश्वास और भरोसा दोनों अपनी जगह है, लेकिन जनता का अंतिम फैसला तो 2 मई को आएगा। अब एक और वीवीआईपी सीट की बात उत्तर 24 परगना से। ये वो सीट है जिसका नाम है गोपालपुर राजरहाट सीट।
खासियत है कि यहाँ पर एक के बाद एक लड़ाई के दंगल में दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जीत का दावा बीजेपी और टीएमसी एक ही कॉन्फिडेंस के साथ कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कृष्ण माने कालो ज्योति हाय कृष्ण चूड़ा लाल केनो फागुने आबिर लिखेছে काला फागुने आबिर लिखेছে काला राई बिनोदिनी बोले शोनो राई बिनोदिनी बोले शोनो। एक तरफ सिर्फ 32 साल की बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर गायिका अदिति मुंशी है, दूसरी तरफ 58 साल के पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य। टीएमसी के पास युवा और मशहूर चेहरे की ताकत है, तो वहीं बीजेपी ने राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी पर दांव लगाया है। अदिति मुंशी वर्सेज शमीक भट्टाचार्य का मुकाबला उत्तर 24 परगना की राजारहाट गोपालपुर सीट पर है। मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि परिसीमन के बाद ये सीट बनी और जब से बनी है तब से टीएमसी ही इसे जीत रही है। अपनी आवाज से बंगाल में जादू बिखेरने वाली अदिति मुंशी आजकल चुनाव के लिए गली गली घूमकर वोट मांग रही हैं। इससे भी ज्यादा रोचक तथ्य ये है कि टीएमसी 2 बार से ये सीट जीत रही है, बावजूद इसके तृणमूल ने 32 साल की अदिति को टिकट दिया और वो पिछले महीने ही टीएमसी में शामिल हुई है। इस बार ये माना जा रहा है कि राजारहाट गोपालपुर सीट में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की वोट परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं था और बीजेपी ने सिर्फ 700 से ज्यादा वोटों की लीड ली थी राजारहाट गोपालपुर से। हालांकि राजारहाट गोपालपुर से बीजेपी उम्मीदवार शमीक भट्टाचार्य को कोई चुनौती नहीं दिख रही, वो जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। राजारहाट गोपालपुर से शमीक दा स्लॉग ओवर चल रहा है, कितने होपफुल है आप? किस तरह की प्रचार आपने किया है? देखिए, प्रचार तो भरपूर किया है, हम लोगों से ज्यादा जनता प्रचार कर रहा है। जनता एक दूसरे को बुलाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बोल रहा है और इस बार पश्चिम बंगाल में पहाड़ से सागर तक एक ही मांग है, डबल इंजन सरकार। इसके लिए जनता एकदम आतुर है, तो जो होना है होगा। शमीक पिछले कई साल से बीजेपी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में शमीक भट्टाचार्य दमदम से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। यह विधानसभा सीट दमदम लोकसभा सीट का हिस्सा है। शमीक चुनाव हार गए, लेकिन राजारहाट गोपालपुर सीट पर बीजेपी को टीएमसी पर बढ़त मिली थी और यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को विधानसभा चुनाव की जीत में बदलने की कोशिश में जुटी है।